हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तो बाबू आज संडे है तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सबका मिक्स प्रैक्टिस करा दिया जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। किस किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सब कुछ देख लेंगे। वैसे तो हम आपको सबका ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं, तो आज वो सबका रिविजन क्लास है, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा आज का वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हम आपको टोटल 25 क्वेश्चन कराएंगे और जिसमें से आप कितना सही करके जाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका, मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग का लौ कैसा होता है। जब मैग्नीशियम फीता को हम लोग जलाते हैं तो उसका जो लौ, आग का लौ होता है, उसका रंग कैसा होता है। पीला होता है, नीला होता है, काला होता है या चमकीला उजला होता है। तो देखिए कैसा होता है, चमकीला उजला होता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, अब उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या फिर सभी होता है। देखिए उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता भी है, हाइड्रोजन निकलता भी है, ठीक है, दोनों चीज़ होता है। तब बताइए दोनों का ऑप्शन है नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सभी हो जाएगा, ठीक है। अकेला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका मतलब तीसरा वाला भी सही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग उजला होता है, पीला, हरा, काला कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग याद कर लीजिएगा, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, इसका जो धुआं होता है उसका रंग कैसा होता है, भूरा, लाल, पीला, हरा कैसा होता है। तो देखिए इसका रंग भूरा होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही जवाब हो जाएगा, याद करते हुए चलेंगे साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है बाबू, हम लोग सांस लिए, पेट में गया, अब खाना जो होता है, खाना भोजन जो आप लोग खा के रखते हैं, ये क्या कर देता है, उसको अपघटन करता है। अपघटन करने से ऊष्मा बाहर निकलता है, तो श्वसन में ऊष्मा निकल रहा है, मतलब ये कैसा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप, अब नहीं होना चाहिए, अवक्षेप बनता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अवक्षेप बनना मतलब होता है एक पदार्थ नीचे जाके बैठ जाना, तो जिसमें अवक्षेप बनता है उसको अवक्षेपण न बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जी को जब छोड़ देंगे बहुत लंबा समय तक तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, गल करके उससे वाष्प मतलब भाप बाहर निकलेगा। तो कैसा, इसमें ऊष्मा निकलता है, इसमें भी तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है। देखिए बाबू मोमबत्ती तो आप लोग देखे होंगे, इस टाइप का जो मोमबत्ती होता है, यहाँ पे इसमें आग लगा होता है। तो ये मोमबत्ती का ये वाला भाग है, ये क्या चीज़ का बना होता है, तो ये बनाता है हाइड्रोकार्बन का। क्या चीज़ का, हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, Zn + CuSO4 गिवन डेट ZnSO4 + Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। क्या इसमें संयोजन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है या द्विविस्थापन हो रहा है। देखिए संयोजन मतलब जुड़ रहा है, क्या दो को मिलकर एगो बनाया, क्या नहीं बनाया, तो संयोजन होगा, नहीं हो जाएगा। वियोजन मतलब होता है टूटना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें टूट रहा है क्या, नहीं, इसमें तो एक दूसरे का एक ज़्यादा अभिक्रियाशील दूसरे अभिक्रियाशील को उसके विलयन से भगा रहा है। तो जिंक कॉपर सल्फेट का विलयन में जिंक सल्फेट बना लिया, यही ना हुआ। तो मतलब एक ज़्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ अपने कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से भगा रहा है, तो इसमें हो रहा है विस्थापन अभिक्रिया। 3 नंबर सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। देखिए बुझा हुआ चूना मतलब चूना, कली चूना का सूत्र होता है CaO, इसमें हम लोग मिला रहे हैं पानी, तभी तो बुझेगा ना। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH। देखिए O भी दुगो हो गया, हाइड्रोजन भी दुगो हो गया, क्या हो गया इसका सूत्र, CaOH2। क्लियर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब बताइए, हम आपको तरीका बताए थे, तो नीला को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। तो अब आप ही बताइए, अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। अम्ल का लास्ट में लो है, तो लो जिसका लास्ट में वो लाल कर देगा, जिसका लास्ट में लो है वो क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो अम्ल का लास्ट में लो है तो ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब किसको लाल करेगा, नीला को लाल करेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। VBI क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये VBI है, जितना बार इसमें स्टार लगे उतना कम है, बहुत बार पूछा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए CaCO3 MgCO3 CaHCO3 MgHCO3। तो पहले आप पढ़ करके बताएंगे कि ये CaCO3 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर
MgHCO3 इसको क्या पढ़ेंगे, MgHCO3 इसको क्या पढ़ेंगे। हमने मतलब पूरा नाम पढ़ना सिखा रखा है, किस तरह से क्या पढ़ते हैं तो हमने बताया था। पहले आप कमेंट कीजिए, ठीक है, फटाफट जाइए कमेंट कीजिए, फिर हम आपको नाम बताते हैं। तो चलिए, हमको उम्मीद है कमेंट कर दिए होंगे। देखिए, हम आपको बताए थे जिसका भी लास्ट में CO3 दिख जाए उसको बोलेंगे कार्बोनेट। जिसका भी लास्ट में CO3 दिख जाए उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट। ठीक है, शुरू में जो लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा हुआ है सी होता है, लास्ट में लगा CO3 इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ लगा MG होता है मैग्नीशियम CO3, ये हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। CaH कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, MgH मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अब आप बताइए संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। देखिए, ई होता है, आप लोग जब ये आगे पढ़िएगा तो ये इस सूत्र को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो हमको सल्फ्यूरिक अम्ल का काम है तो ये होता है H2SO4। ठीक है, क्या होता है H2SO4। HCl किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 ये किसका होता है, नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो अब बताइए, 7 से कम अम्ल का होता है, 7 से ज़्यादा क्षार का होता है, 6 तो अम्ल का होता है, तो 7 होगा सही जवाब। इसका उदासीन का pH मान 7 होता है। दूध से दही बनने में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है। अपघटन नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा में होता है, उत्सर्जन हम लोग रोते हैं बाथरूम जाते हैं, सब उत्सर्जन का है, तो किन्वन हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर का pH मान कार्य करता है। हमारे शरीर का pH मान कहाँ से कहाँ होता है ये बताना है। तो 2 से 3 दी तो अम्लीय हो जाएगा शरीर, नहीं भाई क्षार ये भी अम्लीय होगा नहीं, तो ये होता है 7 से 7.8 के बीच में, 7 से 7.8, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो आप लोग पढ़ रखे हैं, याद भी करवाएं, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है। तो आप ही बताइए, भास्मिक ऑक्साइड बता रखे हैं कि नहीं। भास्मिक ऑक्साइड कौन होता है, धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो भास्मिक ऑक्साइड पूछ रहा है, मतलब धातु का ऑक्साइड खोजना है। तो कार्बन क्या है, अधातु है, इसका ऑक्साइड भास्मिक नहीं होगा। सल्फर क्या है, अधातु, इसका भी नहीं होगा। नाइट्रोजन क्या है, अधातु, इसका भी नहीं होगा। सोडियम धातु है, सोडियम का ऑक्साइड भास्मिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक ना भैया ना, एंटीसेप्टिक डिटॉल का नहीं, तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। एंटी एसिड, एंटासिड को यही लिखते हैं एंटी एसिड, मतलब एसिड का उल्टा। अपच में क्या होता है बाबू, पेट में बहुत ज़्यादा अम्ल बन जाता है, तो जिसको दूर करने का हम लोग एंटासिड देते हैं। चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन है सबसे निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम है। देखिए हम आपको बता रखे हैं कि अभिक्रियाशील पूछा, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, कहीं कहीं पोटेशियम भी होता है, तो लगभग में समान ही होता है, KNA इस तरह से होता है अभिक्रियाशीलता। ठीक है, चलिए तो सोडियम होगा इसका सही जवाब। सक्रिय पूछता तो क्या होता, सक्रिय पूछता तो पोटेशियम हो जाता है। धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो देखिए धातु में गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन दान देगा। दान देगा तो मतलब उसके पास ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब धनायन है तो विद्युत धनायन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है जब धातु जल के साथ में अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। हम आपको बता रखे हैं धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना में, 3 में है, तो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना होता है। अब 22 कैरेट का सोना नहीं होता है, 21 का भी नहीं होता है, 20 का भी नहीं होता है, कितना का होता है 24 कैरेट का। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है। तो देखिए सोना सबसे कम है, सोना किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपने प्रैक्टिस किया होगा। और हमको ऐसा भी लगता है कितना बच्चा तो ऐसा होगा जो 25 में से 25 तो नहीं बोल सकते हैं, 23 से 24 भी स्कोर किया होगा। ठीक है, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमको पता चलेगा आप लोग कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं हमसे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि 10th में पढ़ रहे हैं बाबू तो हमारा चैनल आपके लिए वरदान है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए, इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। फिजिक्स का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन है वो पढ़ते हैं, तो उसको जरूर देखिएगा, सब चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, फिजिक्स का जान वही है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।